नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे कॉस्मोस के अंदर में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, नक्षत्र होते हैं। अभी हम देखेंगे कि उसको हम अपने कुंडली पे कैसे दे रहे हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली बनाई जाती है वो सिंपल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिपिक्ट करी जाती है। इस तरह से ये 12 खानों की कुंडली एक बनाकर तैयार होती है। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कि स्पेस को 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है 30 डिग्री ईच। ऐसे ही यहाँ पे ये 12 हाउसेस बने हैं। इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th हाउस। ये सारे हाउसेज हैं। हाउसेज मतलब कि आपकी लाइफ के अंदर में भी पूरा 360 डिग्री जो एक सर्कल है उसको अलग अलग 12 खानों में डिवाइड कर दिया है, 12 पार्ट्स। दोस 12 पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज 12 हाउसेस। अब ये हाउसेस एक एक चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है, तो फर्स्ट हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो हमारे हेल्थ से है, हमारे माइंड से है, हमारी पर्सनैलिटी से है। तो ये हमारे फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन है। सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन जो आएंगे वो हमारा घर हो गया, हमारा टेंपल हो गया। तो हमारी लाइफ के जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इन 12 हाउसेस के अंदर में सिग्निफाई होते हैं। अब कुंडली जब बनाई जाती है तो आपका बर्थ टाइम लिया जाता है, आपकी बर्थ टाइम ली गई, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिया गया और उसके बाद लोकेशन ली गई। तो जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ है, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है और जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वहाँ से स्टार्स की जो अलाइनमेंट है स्काई के अंदर में वो देखी जाती है। तो ये फर्स्ट हाउस है। इस फर्स्ट हाउस में ये ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ईस्ट डायरेक्शन में उस समय एट टाइम ऑफ बर्थ वो कौन सा राशि थी जो कि ईस्ट डायरेक्शन में आ रही थी। तो मान लीजिए उस समय जिस समय आपका बर्थ हुआ है यहाँ पे 5 नंबर लियो राशि आ रही थी, तो यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया जाएगा फर्स्ट हाउस में। ये हाउस अभी भी फर्स्ट हाउस ही है। फर्स्ट हाउस के ऊपर 5 नंबर की लियो राशि आती है और फिर अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चल रही है वो फिफ्थ की सीरीज से शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा अलग है, आपका जिस टाइम पे बर्थ हुआ है उस टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में लियो नहीं कोई और राशि उदय हो रही थी, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बर्थ के टाइम पे आपका यहाँ पे 3 नंबर जेमिनाई राशि राइज कर रहा था, ये अगेन फर्स्ट हाउस ही है। तो राशियाँ चेंज हो रही हैं बेसिस ऑन द टाइम, द डेट एंड ऑल्सो द लोकेशन ऑफ योर बर्थ, कि वहाँ से स्काई में देखने में ईस्टर्न होराइजन पे, दिस इज ईस्टर्न होराइजन, उस समय ईस्टर्न होराइजन पे कौन सी राशि उदय हो रही थी उसके हिसाब से फिर ये पूरी कुंडली के 12 घरों में राशियां बिठाई जाती हैं। इसी के साथ में ये देखा जाएगा कि उस समय कौन से प्लैनेट किस राशि में थे। तो मान लीजिए सन जो है अभी कैंसर में अगर चल रहे हैं तो सन यहाँ पे 4 नंबर की राशि के अंदर में थे स्काई में। आपका जब बर्थ हुआ तब ईस्टर्न होराइजन पे 3 नंबर की जेमिनी राशि थी, तो सन यहाँ पर होंगे, तो इधर सन आ गया। ऐसे ही मान लीजिए मार्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका शनि यानी सैटर्न आ गया, यहाँ पे जुपिटर आ गया। कहने का मतलब है जिस जिस राशि के अंदर में जो जो प्लैनेट था वो आ जाएगा। अभी आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो देखी है वो ये है कि जब भी कुंडली बन रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इसमें एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन राइज कर रहा है, कौन सी राशि आ रही है। हमने देखा कि वो पहले 5 नंबर थी, 3 नंबर थी, ये फर्स्ट हाउस है ईस्टर्न होराइजन। यहाँ पे जो भी राशि जाएगी
वो ही आपका लगन है, राइजिंग लगन है। यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर की टॉरस आती है, तो आपका लगन जो है, लगन बोला जाएगा टॉरस का। बेसिकली ईस्टर्न होराइजन पर जो राइजिंग साइन है, तो वो आपका लगन हो गया। अब इसके बाद में आपका सेकंड हाउस पे यहाँ पे 3 नंबर की राशि, तीसरे घर में 4 नंबर की राशि, चौथे में 5 नंबर की राशि, ये इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा। बट ये जो पहला है ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा राइजिंग साइन था, दिस इज कॉल्ड एज लगन। लगन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लगन के साथ ही में हम देखते हैं कि सन और मून की प्लेसमेंट कैसी है, और डिग्री वाइज बिटवीन लगन, सन और मून विच इज स्ट्रोंगर। यहाँ पे कौन सा साइन जो है वो स्ट्रॉन्ग, कौन सा प्लेसमेंट जो है स्ट्रोंगर जा रहा है, उससे फिर हम बाकी की कैलकुलेशंस करते हैं। बट प्रिडोमिनेंटली लगन इज द वन विच इज यूज टू क्रिएट योर कुंडली, वैदिक कुंडली। और ये एकदम सिंपल रखना है कि ईस्टर्न होराइजन पे राइज होने वाला कौन सा साइन था, वो आपका लगन का इधर राइजिंग साइन बन जाता है। और बाकी के हाउसेज में उसके हिसाब से सीक्वेंस में फिर बाकी की राशियाँ बिठाते हैं। जब राशियाँ एक बार बिठा लेते हैं तो कौन सा प्लैनेट किस राशि में चल रहा था, उस प्लैनेट को उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, तो फर्स्ट आपकी कुंडली के अंदर में सबसे पहला जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हाउसेस, फिर उसके अंदर में आएंगे लगन। हाउस हो गया आपके 12 पार्ट्स ऑफ द एंटायर 360 डिग्री ऑफ योर लाइफ। लगन हो गया ईस्टर्न होराइजन, में राइज करने वाली राशि। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया राशि प्लेसमेंट्स। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ गया प्लैनेट प्लेसमेंट्स। तो अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे समझिए कि कैसे एक कुंडली के अंदर में 3 तरह के ताले हम लोग को खोलने हैं। सबसे पहले जो भी हाउसेज हैं, ये हाउसेज हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। तो हर हाउस का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन है, ये चेंज नहीं होता। ईस्टर्न होराइजन पर ये जो सबसे पहला हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। ये आपका फर्स्ट हाउस है। तो इस हाउस में अगर आप देखेंगे तो इस हाउस की सिग्निफिकेशन बताते हैं आदमी की खुद की पर्सनैलिटी क्या है, जातक की, नेटिव की, और उसका माइंड कैसा है, फेस कैसा है, वो सब। सेकंड हाउस के अपने सिग्निफिकेशन है, फिर थर्ड के, फोर्थ के। तो ये हाउसेस चेंज नहीं होते, ये 12 हाउसेज हैं। जिस समय, जिस जगह पे और जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, उस समय जो राशि ईस्टर्न होराइजन पे राइज कर रही है, उसको फर्स्ट हाउस में रखा जाता है। तो ये फर्स्ट हाउस के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, और फिर इसी के सीक्वेंस में बाकी के राशियां जो हैं 12, वो इन 12 घरों में डाली जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में उस समय आकाश में विचरण कर रहा है, और उस प्लैनेट को फिर उस राशि के ऊपर पे आप सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो 3 लेयर्स हैं, और इन तीनों, ये अगेन जैसे मैंने कहा था कि गणित और फलित 2 विधाएं हैं। तो ये जो प्लेसमेंट्स है राशियों का और फिर ये प्लैनेट्स का, ये आपका गणित है, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं। ये इजीली अवेलेबल हैं आजकल सॉफ्टवेयर्स में, आप गूगल करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसका जो फलित आएगा कि किसी जातक के दूसरे घर में 4 नंबर की कर्क की राशि और वहाँ पे सूर्य विद्यमान है, तो इसका क्या सिग्निफिकेशन है, इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसे कहते हैं फलित, जो कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको देख करके बताता है। तो आपके कुंडली में बेसिकली आपके सेकंड घर से रिलेटेड जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है फ्रॉम दी कैंसर
राशि, राइट। तो दिस इज हाउ दी कुंडलीज आर मेड। बाकी और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।